दोस्तों बहुत सारे ऐसे पेशेंट मिलेंगे आपको कि जिनको अगर वो रात में दिन भर तो अपना जो डेली जो रूटीन का वर्क है वो कर रहे हैं, वो करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही रात में बिस्तर पे लेटते हैं, तो उनके पैरों में बहुत अधिक अधिक बेचैनी होती है। ना दर्द महसूस होता है कि ज़्यादा दर्द के कारण उनको नींद नहीं आ रही है, या फिर उनको झुनझुनी या सुन्नपन या किसी प्रकार की और दूसरी प्रॉब्लम नहीं रहती, लेकिन उनको बेचैनी पैरों में होती रहती है। या तो वो फिर पैर हिलाते रहते हैं तो उनको थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलता है, या फिर वो चाहते हैं कि कोई बड़ा-सा वज़न जो है हमारे पैर पे रहे, तो अगर उसको पैरों पे रख दिया जाए, वेट रख दिया जाए, जैसे तकिया है, उसको अगर रख लें, तो थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलता है। या फिर उसको किसी चीज़ से लपेट के रखें अपने पैरों को, तो थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलता है। और अदरवाइज़ अगर ये सब नहीं कर रहे हैं, तो उनके पैरों को हिलाते-डुलाते रहें, तो आराम मिलता है, लेकिन बहुत बेचैनी होती है और जब तक कि ये पैरों में तकलीफ बनी रहती है, तब तक कि उनको रात में नींद नहीं आती। बहुत लंबा टाइम हो जाता है कि वो पैर हिलाते हुए वो रात निकालते हैं, और उसके बाद जैसे-जैसे वो पैरों में हलचल होती रहती है, मोड़ते रहते हैं या हिलाते रहते हैं, तब तक कि उनको रिलीफ मिलता है, और फिर धीरे-धीरे जब नींद आती है, तब ये प्रॉब्लम दूर होती है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि वो सो तो गए शुरू में, उस समय उनको महसूस नहीं हुआ, या रात में नींद खुल रही है, उसके बाद देख रहे हैं कि उनके पैरों में बहुत बेचैनी होने लग गई। और ये जो अजीब-सी कंडीशन है कि जिसमें पैरों में बेचैनी हो रही है, तो ये जिसके कारण उनको रात में नींद नहीं आ रही है, और ये बेचैनी बनी रहती है जब तक कि उसको वेट ना रख लें या बांध ना लें, या फिर उठ के चलने लग जाएं। यानी तकलीफ हो रही है तो वो चलने लग रहे हैं, अगर वो मूवमेंट्स कर रहे हैं तो उनको रिलीफ मिल रहा है। इस टाइप की प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोगों को रहती है, लेकिन ये प्रॉब्लम है क्या, इसको क्या बोलते हैं, साथ में इसके क्या कारण हैं, और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अपने को इसके लिए क्या लेना, जिससे ये प्रॉब्लम अपनी हमेशा के लिए दूर हो जाए, इस मैटर पे आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक के सब्सक्राइब नहीं करे हैं, तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन में ऑल के ऑप्शन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले जितने मेरे वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है, जो पैरों में तकलीफ की है, जिसमें वो पेशेंट खुद ही नहीं बता पा रहा है कि मेरे को पैरों में कैसा लग रहा है। यानी सेंसेशन किसी प्रकार का नहीं हो रहा, ना दर्द हो रहा है, ना ऐंठन हो रही है, ना किसी प्रकार का खिंचाव हो रहा है, ना झुनझुनी चढ़ रही है, ना सुन्नपन है, लेकिन अजीब सी बेचैनी बनी हुई है। और जब तक कि वो बेचैनी बनी हुई है, तब तक कि पेशेंट पैरों को हिला रहा है। तो ये क्या है? तो मेडिकली इसको बोलते हैं रेस्टलेसनेस सिंड्रोम। ये एक प्रकार के ऐसी डिसीज है जिसमें पैरों में बहुत अधिक बेचैनी होती है, और जिसका अगर अपन प्रॉपर ट्रीटमेंट लें तो ये आसानी से दूर हो जाता है। इसमें बॉडी में बहुत कम होता है कि किसी अदर कारण से अगर ये डिसीज हो रही है तो। और जनरली अगर अपन जो देखते हैं इसके कारणों में, तो सबसे बड़ा जो कारण रहता है वो रहता है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी जो रीजन रहता है, हेरिडिटरी अगर इफेक्ट आ रहा है किसी को, तो ये परिवार में भी किसी न किसी परिवार में पेरेंट्स की, माता पिता में से किसी की हिस्ट्री मिल रही है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम रहती है। या कंटिन्यूएशन वो बैठे भी हैं तो पैर हिलाते रहते हैं तब तक कि उनको रिलीफ रहता है, या सोए हुए हैं तो पैर हिला रहे हैं, लेकिन वो पैर हिलाते रहते हैं तब तक कि उनको आराम मिलता है, और जैसे ही पैर हिलाना रोक दिए तो वो पैर मोड़ने लगते हैं, फैलाने लगते हैं, तब उनको आराम मिलने लगता है। और अगर वो एक पोजीशन में पैर रखे हैं तो उनको बहुत बेचैनी होने लगती है, साथ में नींद नहीं आती। तो ये प्रॉब्लम अगर किसी को बनी हुई है तो ये रेस्टलेसनेस सिंड्रोम है, और ये प्रॉब्लम का कारण आनुवंशिक तो है ही, इसके अलावा अगर किसी अदर डिसीज के कारण, यानी बॉडी में कोई दूसरी डिसीज डेवलप हो रही है या पहले से है, जैसे किसी को शुगर है, कोई हाइपोथायरायडिज्म वाला पेशेंट है जिसमें मसल्स जो वीक हो जाती हैं बॉडी की, या फिर उनको बॉडी में विटामिन D3 की जो डेफिशिएंसी है, जो एक एजगत हुई, जो पहले कभी नहीं होता था, उनको ये सिम्टम्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन एक एज बढ़ने के बाद 40 ईयर के बाद धीरे धीरे ये प्रॉब्लम ज्यादा डेवलप होने लग गई। तो अपन देख रहे हैं कि एक बार की हो सकता है इनकी बॉडी में विटामिन जो है D3 की डेफिशिएंसी हो। और अगर दूसरा कारण ले रहे हैं जो कि मेल्स में अगर अपन जनरली देखने को मिलता है, तो वो रहता है आयरन डेफिशिएंसी। अगर आयरन की कमी अगर बॉडी में हो रही है, चाहे हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, तो ये कंडीशन ऐसी रहती है जो कि एनीमिया डेवलप करती है, जिसके कारण हमेशा पैरों में तकलीफ बनी रहती है। और बेचैनी की जो प्रॉब्लम है वो महिलाओं में अधिकतर इस कारण से बनी रहती है। और बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि अगर उन्होंने अपना टेस्ट भी करवा लिए कि उनको ना शुगर है, ना डायबिटीज है, ना ही उनको अनुवांशिक किसी प्रकार का रोग है, ना D3 डेफिशिएंसी है, ना आयरन की कंडीशन कम है बॉडी में, तो वो हो जाता है कि आइडियोपैथिक रीजन, यानी कुछ रीजन अपन जिसको कुछ नहीं बोल सकते, कि अननोन रीजन है, कि कोई कारण कुछ नहीं है। जब अपन ने पूरा इन्वेस्टिगेशन करवा लिए तब भी पता नहीं चल रहा है कि ये किस कारण से
हो रहा है, ये भी होता है। और या फिर अपन न्यूरोपैथिक जो कॉज़ देखते हैं कि नसों की एकदम कमज़ोरी है, कि पैर में जो क्रैम्प मतलब आ रहे हैं, जो उसके अलावा हाथों में भी है इस टाइप की जो प्रॉब्लम है कि कुछ अगर अपन सामान उठा रहे हैं तो हाथ काँप रहे हैं, बेचैनी हो रही है हाथों में। तो ये कंडीशन जो रहती है, तो ये न्यूरोपैथिक जो रीज़न रहता है उसका ये रहता है। तो कारण इतने होने के बाद भी जब अगर अपन इस इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं, अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो ज़रूरी है कि एक बार उनका ब्लड टेस्ट ज़रूर करवा लें, ताकि आप अगर अपना ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं तो उसमें एनीमिया की पता चल रही है कि भाई हीमोग्लोबिन अपने बॉडी में सफिशिएंट है कि नहीं है, D3 सही मात्रा में है कि नहीं है, ये पता चल जा रहा है। दोनों रीज़न अगर कन्फर्म हो गए कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या D3 की कमी के कारण है, या अगर क्रॉनिक डिसीज से कोई सफर कर रहे हैं, आपकी डायबिटीज है, हाइपोथायरायडिज्म है, तो रीजन पहले कोई भी जो भी ट्रीटमेंट अगर अपन ले रहे हैं तो उसके कारण को दूर करना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि किस कारण से हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, ये मालूम रहना चाहिए और उस हिसाब से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर अपने को जिस भी टाइप की प्रॉब्लम है, अगर मान लो आयरन की कमी है तो आयरन की टैबलेट्स सप्लीमेंट्स हैं वो लेना पड़ेगा, साथ में अपने को डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। D3 की डेफिशिएंसी है तो D3 विटामिन की पूर्ति करना पड़ेगा। उसके साथ में मेडिसिन जो दूसरी हैं, जैसे शुगर के पेशेंट है तो शुगर की मेडिसिन लें, थायराइड के पेशेंट है तो वो थायराइड की मेडिसिन लें, वो तो ले ही, साथ में अपने को होम्योपैथी की जो मेडिसिन है जो कि इस पे स्पेशली बहुत अच्छा वर्क है, वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स जो होम्योपैथी मेडिसिन है, इसका जो लेग्स में जो रेस्टलेसनेस सिंड्रोम की कंडीशन है, पैरों के लिए स्पेशली अगर इस टाइप की बेचैनी है जिसमें बहुत अधिक पैरों में बेचैनी हो रही है और उठ के चल रहे हैं या फिर मूवमेंट्स जैसे कर रहे हैं, जब तक के कर रहे हैं तब तक के रिलीफ मिल रहा है, और पैर को जैसे ही अगर अपन स्थिर रख रहे हैं वैसे ही अपनी प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो उसके लिए होम्योपैथी की मेडिसिन रस्टॉक्स बहुत इफेक्टिव है, इसको जरूर लेना चाहिए। इसकी 200 पोटेंसी मेडिकल स्टोर से आप लेके आए और दिन में 2 बार 2-2 ड्रॉप लें, सुबह 2 ड्रॉप और 2 ड्रॉप शाम को। ऐसा अगर आप 1-1.5 महीना कंटिन्यू करते हैं तो आपके धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है और हमेशा के लिए ये ट्रीट हो जाता है। और अगर मान लो सपोर्टिंग के रूप में कुछ मेडिसिन लेना पड़ रहा है, जैसे आयरन की टैबलेट है, वो तो आप टेस्ट करवा के ले ही, साथ में ये मेडिसिन जरूर ले, जिससे आपका पूरा नर्वस सिस्टम भी अच्छा रहेगा और आपकी प्रॉब्लम परमानेंट इस प्रॉब्लम से रिलीफ मिलने लगेगा आपको। इसके अलावा जो ये कारण अगर अपन देख रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कि बहुत अधिक टेंशन लेते हैं, जिनको एंजाइटी की कंडीशन रहती है, बेचैनी की प्रॉब्लम रहती है, उनको भी ये प्रॉब्लम रहती है। तो वो अगर ये जान रहे हैं कि हमको इस टाइप की प्रॉब्लम है, बहुत अधिक एंजाइटी है, हर चीज की जल्दबाजी है या बहुत अधिक बेचैनी बनी हुई है, तो उसके लिए भी आप अपने पर ध्यान दें और एक्सरसाइज है, मेडिटेशन लें, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप मेडिसिन भी ले रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं। अगर जिस चीज के कारण, अगर जिस कारण से हो रहा है उसको अगर अपन दूर कर रहे हैं तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाए, फिर आप अपने आप को रिलीफ महसूस करते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे सेफ।